एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं उस बड़ी मूर्ति को और बाकी सभी लोगों को जो कि काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। उनका लीडर कहता है, कोई अपनी जगह से मत हिलना, अगर तुम में से कोई भी एक हिला तो हम सभी मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं जूही को, जो कि डर के मारे जमीन पर गिर के बोलती है। फिर उन सभी का लीडर जिनसे शुक्रिया करता है और कहता है, अगर तुमने बताया नहीं होता तो हम सभी अभी मारे जा चुके होते। जिन कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे ये खतरनाक लगा इसलिए मैं चिल्लाया था। और फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग को, जिनका एक हाथ कट चुका होता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है, और अपने हाथ में पट्टी बांधने लगते हैं। और फिर कहते हैं, वो जो वहाँ पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था, वो नियम याद है तुम्हें? और फिर बताते हैं, पहला नियम था देवता का सम्मान करना, दूसरा नियम था उसकी तारीफ करो, तीसरा नियम अपनी भक्ति देवता के सामने साबित करो, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है। और फिर हम देखते हैं एक क्लास में कुछ लड़कियों को जो कि बात कर रही होती हैं। और इनमें से ये वाली जो लड़की है वो जिन की बहन है। वो दूसरी लड़की जिन की बहन से पूछती है, जान, क्या तुम्हारा भाई हंटर है? जान कहती है, हाँ बिल्कुल, पर वो एक ई रैंक का हंटर है, तो वो हमेशा घायल होकर ही घर आता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से डंजन को दिखाया जाता है। मास्टर सॉन्ग कहते हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते। फिर एक लड़का जिसके पास तेज भागने की स्किल होती है, वो सोचता है, अगर मैं अपनी स्किल का अच्छे से यूज करूँ तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। मास्टर सॉन्ग उसे समझाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जा सकते हो। पर वो लड़का नहीं मानता और भाग जाता है, लेकिन वो मूर्ति के हाथों मारा जाता है। फिर जिन अपने मन में सोचता है, फिर जिन कहता है, आखिर चाहे तो हमें काफी आसानी से मार सकता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा यह हमें मार क्यों नहीं रहा। और फिर जिन कुछ सोचता है और मास्टर सॉन्ग को पहले नियम के बारे में पूछता है। वो बताता है, पहला नियम देवता का सम्मान करना है। और फिर जिन कहता है, सभी लोग अपनी सर मूर्ति के सामने झुकाओ। फिर सभी लोग सोचते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? जिन कहता है, जितना कहाँ है बस उतना करो। फिर सभी लोग अपना सिर झुकाते हैं मूर्ति के सामने। सॉन्ग सोचता है, क्या हम सिर्फ सिर झुकाने से बच जाएंगे? और फिर हम देखते हैं एनिमे का सबसे मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ पे वो मूर्ति काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करता है और ये काफी बैंडेज लग रहा होता है। और फिर सभी लोग देखते हैं कि वो मूर्ति कोई रिएक्शन नहीं कर रही और उस पर हमला भी नहीं कर रही। और सभी लोग खड़े हो जाते हैं और सभी लोग सोच रहे होते हैं, क्या हम सभी बच गए? पर जिन सोचता है, नहीं, शायद अब ये खत्म नहीं हुआ है। और तभी वो सबसे बड़ी मूर्ति अपने थ्रोन से उठकर खड़े हो जाती है और उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगती है। सॉन्ग जिन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जिन बोलता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, पर हमें दिखाए हुए नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, दूसरे देवताओं की तारीफ करना है और जिसका तरीका हमें जानना होगा। और फिर एक आदमी सामने आता है जो कि कहता है, मैंने काफी सारे बाइबल्स और काफी कुछ पढ़ रखा है, मुझे आता है देवता का सम्मान करना। लगभग सभी में देवता का सम्मान एक ही तरह किया जाता है। और उसकी तरफ बैठ के प्रार्थना करने लगता है, पर वो मूर्ति उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। और फिर सभी लोग वहां से अलग अलग होकर भागने लगते हैं। और फिर एक आदमी दूसरी मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है, पर वो मूर्ति उसे पीछे से दो टुकड़ों में काट देती है। फिर हम देखते हैं जिन को, जो कि जूही को अपने साथ लेकर भाग रहा होता है। फिर जिन नोटिस करता है, कुछ मूर्ति के हाथ में हथियार है और कुछ मूर्ति के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स। फिर जिन कहता है, जिन मूर्ति के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास जाओ, वो हमला नहीं करेंगे। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, वो लोग जिस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट है उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वो मूर्ति जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ी होती है उसे बजाने लगती है। फिर हम देखते हैं जूही और जिन को, तो एक साथ मूर्ति के पास खड़े हुए होते हैं, इसलिए वो मूर्ति बाजा नहीं बजा रही होती। जिन जूही को रुकवा कर दूसरी मूर्ति की तरफ भागने लगता है, पर वो बड़ी मूर्ति भी उसका पीछे करने लगती है उसे कुचलने के लिए। वो मूर्ति उसे कुचलने ही वाली होती है, पर जिन कूद कर दूसरी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। पर हम देखते हैं जिन गलत मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और वो जिन पर हमला कर देती है। पर जिन किसी तरह बचकर उस मूर्ति तक पहुंच जाता है जिस पर वो पहुंचना चाहता था, और फिर वो मूर्ति फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है। जूही जिन के पास वापस आती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना? अरे भाई, पूरा खून से लथपथ है, क्या पूछ रही है तुझसे? और फिर हम देखते हैं जिनका एक पैर कट चुका होता है, जो उसे हील करने की कोशिश करती है, पर उसका भी पावर कम होने के कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं वो सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगते हैं यहाँ पर लाने का। जिन कहता है, ये सब बहस करने का नहीं है, अभी एक और नियम बाकी है। और तभी वहां पर कुछ अजीब सा चीन जमीन से बाहर आता है। जिन बताता है, ये एक बलि स्थान है और इसमें बलि दी जाती है। और फिर एक आदमी कहता है, माँ बड़ा सांप है, हमें बस एक बलि का बकरा ढूंढना है, जो कि हमें मिल चुका है। और सॉन्ग पर तलवार तान देता है और कहता है, तुमने ही हमें यहाँ आने को कहा था ना, अब जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी इस वक्त। वो कहता है, ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ।
और फिर उसे बलि देने के लिए सामने खड़ा किया जाता है। और तभी वहां पर एक आग जलती है और जिन से पूछता है, क्या कहते हो जिन? कुछ ऐसा है जो बाकी रह गया है। और यहाँ जिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और फिर वो सामने तो खड़े लोग से कहता है, क्या तुम मुझे उस बलिस्थान तक ले जा सकते हो? वो लोग तो पहले तो कहते हैं नहीं, पर जी तुमसे समझाता है कि वो वहां पर ले जाने से कुछ नहीं होगा। और फिर वो लोग उसे बलिस्थान के पास लेकर जाते हैं और वहां 3 और आग जल जाती है। और फिर वो सभी लोग सोचते हैं, अगर हम यहाँ खड़े हुए तो क्या कोई हमारी मदद के लिए आने वाला है? और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन की बहन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई होती है और अपनी माँ से कुछ बात कर रही होती है। फिर सीन वापस जिन की तरफ शिफ्ट होता है। जिन बाकी लोगों को जो कि उस गोले के बाहर होते हैं उन्हें गोले में अंदर आने के लिए कहता है। वो दोनों जैसे ही उस गोले में आते हैं, कुछ ब्लू कलर का आग उनके चारों तरफ जलने लगता है और अचानक से वहां दरवाजा खुल जाता है और सभी मूर्तियां उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। और फिर जिन कहता है, सब लोग अपनी नजरें मूर्ति की तरफ रखो और ऐसा करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी। और जैसे ये सभी आग बुझ जाएगी, ये सभी मूर्तियां रुक जाएंगी। पर उनमें से एक लड़की काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। और ये देखकर काफी लोग शॉक होते हैं कि दरवाजा बंद होने के बावजूद वो लड़की यहाँ से भाग गई। और धीरे धीरे वहां से सभी लोग चले जाते हैं और आखिरी में बचता है हमारा जिन, जो कि पैर कटे होने के कारण वहां से नहीं भाग पाता। और फिर वो सभी मूर्ति उस पर काफी बेरहमी से हमला करने लगती है और उसे मारने लगती है। वो जिन का एक हाथ भी काट देती है और उसे काफी ज्यादा तड़पाने लगता है और फिर उसे मार देते हैं। फिर हम देखते हैं आखिरी में वो ब्लू लाइट भी बुझ जाता है और हमें दिखाया जाता है एक स्टेटस विंडो और उस पर ऑप्शन आता है यस और नो का, और उस पर यस का क्लिक होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।